नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अंजलि स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखिए, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हाय दोस्तों, मैं आपको कल्लप्पा के जीवन में घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो गांव गांव जाकर दूध बेचता था। बीदर के पास के एक गांव में रहने वाला कल्लप्पा ने अपनी डिग्री पूरी करने के बाद किसी भी सरकारी नौकरी में शामिल न होकर अपने घर की डेयरी व्यवसाय को ही अपना पेशा बना लिया था। वो रोज खेत में दूध लेकर जाता और वापस आता था, लेकिन उसे खेत जाने के लिए जिस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था, वहाँ गांव के किनारे एक घर था। कल्लप्पा जब भी खेत जाता या वापस आता तो वो इस घर की ओर जरूर देखता था। इसके पीछे एक कारण था। इस घर में रहने वाली भाग्य के घुंघराले बाल, चांद जैसा चेहरा, छोटी नाक, अगर मैं उसे बयान करने लगूं तो शब्द कम पड़ जाएं। पूरे गांव के लोग उसे देखते रहते थे। गांव के बुजुर्गों से लेकर नौजवानों तक हर कोई उस ओर नजर डालता था। हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि उसे एक बार देखने का मौका मिल जाए। इधर कल्लप्पा रोज खेत जाते समय भाग्य को देखता था और उधर भाग्य भी घर का सारा काम जल्दी निपटाकर ठीक उसी समय बाहर आंगन में सफाई करने आ जाती थी। जब कल्लप्पा वहां से गुजरता था, सुबह सुबह उसकी खूबसूरती देखने का आनंद ही कुछ और था। कल्लप्पा उसे देखकर भी अनदेखा करने की कोशिश करता, लेकिन भाग्य जानती थी कि वो उसे देखता है। वह भी अनजान बनकर चुपचाप रहती थी। इस तरह 3-4 महीने बीत गए। दोनों के बीच बिना बातचीत के ही एक तरह की पहचान बन गई थी। उनकी आंखों ही आंखों में बातें होती थीं। कॉलेज के दिनों से ही कल्लप्पा अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला लड़का था, लेकिन खेत की बाड़ के पास या गांव के तालाब किनारे जब जब वह जोड़े में उड़ते हुए पक्षियों को देखता तो उसके मन में एक अजीब सी हलचल होती। खेत में काम से फुर्सत मिलने पर वह कभी फिल्में देखता, कभी किताबें पढ़ता, तो कभी हाथ के काम में व्यस्त रहता। भाग्य को देखकर वह सचमुच हैरान था, क्योंकि उसके कॉलेज में भी ऐसी सुंदर लड़की नहीं थी। भाग्य की खूबसूरती देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाता। जब भाग्य आंगन की सफाई करती तो वह उसे कनखियों से देखता। उधर भाग्य भी उसे देखती थी, लेकिन ये बात दोनों जानते थे। भाग्य की सुंदरता देखकर कल्लप्पा कभी कभी हल्की सी मुस्कान बिखेर देता। कल्लप्पा चाहता था कि वो उससे बात करे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपनी मोबाइल नंबर एक कागज पर लिखकर भाग्य के घर के सामने ऐसे फेंका कि वो उसे देख सके। जैसा हर दिन होता था, भाग्य ने आंगन की सफाई कर ली थी। इधर कल्लप्पा फोन कॉल के इंतजार में बैठा था, लेकिन उसकी ओर से एक भी कॉल नहीं आया। 2 दिन बीत गए। तब उसने दोबारा एक कागज पर अपना नंबर लिखकर उनके घर के सामने फेंक दिया। इस बार भाग्य ने उसे देखा, लेकिन उसे उठाया या नहीं, इस उलझन में थी। जब उसने यकीन कर लिया कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने वह कागज उठा लिया और अंदर रख लिया। इधर कल्लप्पा को सुबह सुबह भाग्य के सौंदर्य का दर्शन हो गया था, जिससे वो खुश होकर खेत पहुंचा और अपने काम में जुट गया। उसे आज अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी कागज उठाने के बाद भी उसकी ओर से कोई फोन कॉल नहीं आया। अगले दिन जब वह भाग्य की ओर देखता हुआ निकला, तो उसने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन कल्लप्पा कुछ कहे बिना वहां से चला गया। इससे भाग्य को भी उलझन होने लगी। उसी दिन जब वह दूध देने के लिए निकला, तो उसके फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। उसने तुरंत काम छोड़कर फोन उठाया और पूछा, कौन? उधर से आवाज आई, क्यों पता नहीं चला, या फिर अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? अगर ऐसा है तो कॉल कट कर दूं? तभी कल्लप्पा को समझ आ गया कि यह भाग्य ही थी। वो बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं दूध देने अलग अलग घरों में जाता हूँ, तो अगर किसी को ज्यादा दूध चाहिए होता है तो वे फोन करते हैं। मैंने सोचा कि उनमें से किसी का फोन होगा। तब भाग्य ने पूछा, तो फिर तुमने वह कागज क्यों फेंका था? ये सुनकर कल्लप्पा एकदम चुप हो गया। डर के मारे उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। फिर भाग्य ने कहा, चलो
इतने दिनों बाद हिम्मत तो जुटाई और नंबर दिया, पर अचानक इतनी खुश क्यों लग रहे हो? तब कल्लप्पा ने मुस्कराते हुए कहा, अगर मैंने कागज फेंका था तो तुमने उसे उठाकर अंदर क्यों रखा? उसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था, लेकिन अब तो तुमने खुद ही मुझे फोन कर लिया है ना? ये सुनकर भाग्या मुस्कराई और बोली, ठीक है, छोड़ो, तुम्हारे अंदर भी अच्छी खासी हिम्मत है। तभी कल्लप्पा को थोड़ा शरारत सूझी और उसने कहा, असल में वह कागज तो मुझे किसी और को देना था, लेकिन जब मैं साइकिल चला रहा था तो वह गलती से तुम्हारे घर के सामने गिर गया। ये सुनकर भाग्य तुरंत बोली, अच्छा, अभी कॉल काट दूं, और जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही उस कागज को कूड़ेदान में डालकर तुम्हारा नंबर डिलीट कर दूं? ये सुनते ही कल्लप्पा चौंक गया और जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैंने मजाक किया था। सच कहूँ तो वह कागज मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए फेंका था, तुमसे बात करने का मन कर रहा था, इसलिए ऐसा किया। भाग्य हंसते हुए बोली, तो अब बात करो, लेकिन अगर ऐसे ही उल्टा सीधा बोलोगे तो कैसे चलेगा? कल्लप्पा बोला, ठीक है, छोड़ो। तब भाग्य बोली, मुझे तुम्हारे नाटक अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, ये सब किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं चलेगा। जब खेत जाने लगो तो हमारे घर के सामने साइकिल चेन रिपेयर करना आता है, तुम्हें रोज मुझे देखना आता है। हाँ, लेकिन तुम हर दिन मुझे इतने ध्यान से क्यों देखते हो? जब भाग्य ने ये पूछा तो कल्लप्पा बोला, ऐसा कुछ नहीं। भाग्य ने फिर कहा, ऐसे ही बिना किसी बात के क्यों देखते रहते हो? पहले तो कल्लप्पा कॉलेज में सबसे बेझिझक बात करता था, लेकिन अब भाग्य को देखने के बाद वो सोचने लगा कि कुछ बात हो जाए। वो बोला, मुझे तुमसे बात करने का मन करता था, इसलिए देखता था। वैसे भी तुम भी तो मुझे देखती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब भाग्य ने कहा, ठीक है, मैं देखती थी, इसे छोड़ो, लेकिन तुम मुझे क्यों देख रहे थे? कल्लप्पा बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये सुनकर भाग्य हंसकर बोली, ऐसा क्या? ये अजीब सा महसूस क्या होता है? कल्लप्पा ने सोचा कि अब अगर वो ऐसे ही सवाल पूछेगी तो आगे बात कैसे होगी। उसने कहा, अच्छा, अगर तुम ऐसे ही सवाल पूछती रही तो मैं फोन काट देता हूँ, कोई और बात कर लो तो बताओ। इसके बाद दोनों ने अपने अपने गांव की पुरानी बातें की। कुछ दिन बीत गए और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। गांव में कुछ काम न होने पर कल्लप्पा कभी कभी उनके घर के पास ही घूमता रहता, ताकि उसे देखने का मौका मिले। उसे भाग्य को देखना बहुत पसंद था, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ उसे ही भाग्य से बात करने का सौभाग्य मिला था। भाग्य भी, जो पहलवान जैसे दिखने वाले कल्लप्पा को देखती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इस बीच कई छोटी छोटी घटनाएं होती रहीं। धीरे धीरे भाग्य को भी समझ में आने लगा कि कल्लप्पा के मन में क्या चल रहा था। वो घर में खाली समय मिलने पर अकेले ही कुछ काम करने लगती थी। उसके पास कोई नहीं था और कल्लप्पा के पास भी कोई नहीं था। 5-6 महीने बीत गए। भाग्य और कल्लप्पा के खेत एक दूसरे के पास थे, इसलिए जब भी भाग्य खेत में जाती तो दूर से ही कल्लप्पा को देखकर बैठ जाती। इस तरह उनका रिश्ता एक और स्तर पर पहुंच गया। अब वे तस्वीरें भेजते, अलग अलग विषयों पर बातें करते, वीडियो कॉल तक करने लगे थे। एक दिन कल्लप्पा ने कहा, मैं कल सुबह जल्दी खेत में आऊंगा। भाग्य ने कहा, ठीक है, आ जाना, लेकिन किसी को बताना मत। पर उस दिन भाग्य के घर में बहुत काम था, इसलिए वो खेत नहीं जा सकी। अगले दिन कल्लप्पा ने फिर कहा, सुबह जल्दी अपने खेत आओ, फिर पैदल मेरे खेत के घर तक आ जाना। भाग्य ने हाँ कहा। अगली सुबह भाग्य ने बाहर खड़े होकर उसे फोन किया, मैं यहाँ हूँ, आओ। कल्लप्पा ने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए बोला, अंदर आ जाओ। उस दिन धन रखने की कोठरी में दोनों ने मिलकर वह काम किया और बहुत खुश थे, लेकिन वहाँ ज्यादा जगह नहीं थी, तो कल्लप्पा बोला, यहाँ नहीं, गन्ने के खेत में चलते हैं। भाग्य भी मान गई और वहीं जाकर बैठ गई। तभी उसने पूछा,
तुमने इतनी ऊंची गन्ने की फसल कैसे उगाई? क्या कोई खास खाद डाली थी? लेकिन कल्लप्पा बिना ध्यान दिए बस अपना काम करता रहा। भाग्य ने जब उसे देखा तो वह हैरान रह गई। पहले से ही पहलवान जैसे दिखने वाला कल्लप्पा अब गन्ने के खेत में पूरी ताकत से वह काम कर रहा था। इस तरह कई दिनों तक खेत में और धन की कोठरी में दोनों वह काम करते रहे, लेकिन विधि का खेल कुछ और था। एक दिन अचानक भाग्य के घर वालों ने उसे वहां देख लिया। इसके बाद जो हुआ वो एक बड़ा दुखद हादसा था। कल्लप्पा को गांव छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए हमें इस कहानी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे सिर्फ एक कहानी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाते हुए कहानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि इस तरह की घटनाओं से। कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।